19 दिसंबर 2021। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, धर्म संसद का। यह धर्म संसद हिंदूवादी संगठनों की तरफ से दिल्ली के अंदर आयोजित की गई थी। सुदर्शन न्यूज का सुरेश चौहान के भी इसमें मौजूद था और भी कुछ धर्म गुरु वहां पर मौजूद थे। धर्म संसद होने के बाद सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोस इस धर्म संसद के वायरल हुए, जिसको लेकर यह कहा गया कि देखिए इस धर्म संसद में खुले तौर पर मुसलमानों के नरसंहार की बातें की जा रही हैं, मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है। सुरेश चौहान के शपथ दिलाता हुआ भी नजर आ रहा था। बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए थे, जिसके बाद इस धर्म संसद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी गई। फिलहाल अब दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि ये जो धर्म संसद हुई थी इसमें किसी भी तरह का कोई भी भड़काऊ बयान नहीं दिया गया। इस धर्म संसद में कोई भी हेट स्पीच नहीं दी गई, मुसलमानों के नरसंहार की बातें नहीं की गई हैं। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में इस बात से साफ इनकार कर दिया है और इस केस को दिल्ली पुलिस ने बंद भी कर दिया है। 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। क्योंकि याचिका वहां पर दायर की हुई है तो दिल्ली पुलिस को पूरे पुख्ता सबूत दिखाने होंगे कि इस धर्म संसद में हेट स्पीच नहीं हुई है। फिलहाल आप लोगों ने वीडियो देखा था, कैसा था वो वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगली खबर कर्नाटक से आ रही है। ये वही कर्नाटक है जहां पर मुसलमानों के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाने की बातें सामने आई। मंदिरों के अंदर जो मेले होते हैं वहां पर मुस्लिम दुकानदारों को रोक दिया गया कि आप यहां पर दुकान नहीं लगा सकते। लेकिन एक बड़ी खबर और अच्छी खबर है ये, इसलिए सोचा आप लोगों को बताऊं। कर्नाटक के हासन जिले के बेलूर में चन्ना केशव मंदिर है। जब भी यहाँ पर मेला लगता है तो भगवान चन्ना केशव का एक रथ भी निकाला जाता है। और एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को बताऊं, सदियों से यहाँ पर एक परंपरा चली आ रही है कि भगवान चन्ना केशव के रथ के सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं और कहा जाता है कि ये जो कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं ये हिंदू मुस्लिम एकता के सद्भाव का प्रतीक है। इसीलिए रथ के सामने, चन्ना केशव भगवान के रथ के सामने कुरान की आयतें सदियों से पढ़ी जाती रही हैं। लेकिन इस बार कर्नाटक के अंदर जैसा माहौल बना उसको देखते हुए हिंदूवादी संगठनों ने मंदिर प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया कि कुरान की आयतें नहीं पढ़ी जाएंगी। जिसके बाद मंदिर प्रशासन ने कर्नाटक सरकार के मुजरई विभाग को एक पत्र लिखा और स्पष्टीकरण मांगा कि हम कुरान की आयतें पढ़ें या फिर इस परंपरा को जो सदियों से चली आई है इसको खत्म कर दें। जिस पर कर्नाटक सरकार के मुजरई विभाग ने कुरान की आयतें पढ़ने की इजाजत दे दी। सरकार की इजाजत मिलने के बाद काजी सैयद साजिद पाशा ने हजारों हिंदू भक्तों के सामने कुरान की आयतें पढ़ी, रथ के सामने खड़े होकर। तो ये एक अच्छी खबर वहां से सामने आई, सोचा आपको बता दूं। इससे पहले शायद आपने ये खबर ना सुनी हो और शायद मंदिर की किसी ऐसी परंपरा के बारे में भी आपने पहले कभी सुना हो, इसलिए मैंने सोचा आपको ये खबर बतानी चाहिए। अगली खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर से अजान को लेकर एक नया विवाद शुरू कर दिया, जिसकी आग देश के तमाम राज्यों में पहुंचना शुरू हो चुकी है। अभी यह मामला बिहार तक पहुंच गया। बिहार के कांग्रेस के एक एमएलए हैं शकील अहमद खान, उन्होंने एक मांग कर डाली है सरकार से। कांग्रेस एमएलए ने कहा कि अगर ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो इसके लिए एक ध्वनि कानून बनाओ। क्या सिर्फ मस्जिद के लाउड स्पीकर से ही ध्वनि प्रदूषण हो रहा है? आप एक ऐसा कानून बनाओ कि मस्जिदों के अलावा जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर भी किसी भी तरह के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्या सिर्फ मस्जिद की अजान से ही ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है? साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शादी विवाह में जो डीजे बजाए जाते हैं क्या उससे ध्वनि प्रदूषण नहीं फैलता? उस पर भी कानून बनाओ। देश के अंदर एक ध्वनि कानून बनाया जाए जिसके तहत जितने भी लाउड स्पीकर कहीं पर भी बजते हैं उन सबको बंद किया जाए। ये मांग उन्होंने की। अब इसको लेकर देखिए मीडिया ने क्या लिखा है। अजान पर सियासत, कांग्रेस के मुस्लिम एमएलए ने कर दी अजीबो गरीब मांग, बीजेपी का पलटवार। अब इसको लेकर बीजेपी ने देखिए क्या पलटवार किया। बिहार के एक नेता हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, बीजेपी के ये नेता हैं। इन्होंने कहा कि अजान जब होती है तो अजान में दम्भ और वर्चस्व की बात होती है, लेकिन जब भजन कीर्तन होता है तो उसमें दम्भ और वर्चस्व की बात नहीं होती है। इसलिए वो सबको सुनना चाहिए लेकिन अजान को नहीं सुनना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो भजन कीर्तन होता है उसमें विश्व कल्याण और मानवता के कल्याण की बात होती है, लेकिन अजान जो होती है उसमें दम्भ और वर्चस्व की बात होती है। इसलिए लाउड स्पीकर से अजान नहीं होनी चाहिए, भजन कीर्तन होता रहेगा। लेकिन कांग्रेस के जो एमएलए हैं उन्होंने कहा कि ध्वनि कानून बनाओ, सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाओ। क्या सिर्फ अजान से ही ध्वनि प्रदूषण थोड़ी ना फैल रहा है? इसी को लेकर मीडिया लेकर आया कि भाई एमएलए ने अजीबो गरीब मांग कर डाली है। अगर उन्होंने कह दिया कि सभी जगह लाउड स्पीकर बंद कर दो तो ये अजीबो गरीब मांग हुई। सारा ध्वनि प्रदूषण जो है वो 2 मिनट की अजान से फैलता है, मीडिया के मुताबिक भी और इन नेताओं के मुताबिक भी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।